तो दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा क्लास ले कर के मैं आ गया हूँ आप सभी लोग के सामने। तो यह क्लास जो है हिंदी चैप्टर का है, मतलब कि समझिए तो हिंदी सब्जेक्ट का है। चैप्टर और ग्रामर दोनों मिसक्लेनियस है। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप आगे का 10 से 15 मिनट का समय इस वीडियो को देखने के लिए दीजिए। उसके बाद इस वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा, क्या प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी ये बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ही लिए गए हैं। और बिहार बोर्ड का एक रूल है कि वे रूल तो नहीं है, लेकिन पीछे 10 साल का देखा जाए तो वो 10 साल के ही क्वेश्चन उठाते हैं। नए क्वेश्चन 2-4 जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो दुगना है, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, इसीलिए मैं यह क्वेश्चन को सोचा कि सारे ऑब्जेक्टिव करवा दूं, हिंदी का, इंग्लिश छोड़ करके बाद बाकी 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को नष्ट किए। क्वेश्चन 1 यानी प्रश्न नंबर 1 क्या बताता है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबंधित है, यानी यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में पड़ोसी से, ऑप्शन बी में साधु को, ऑप्शन सी में भक्त को, ऑप्शन डी में प्रभु से। तो मेरे बिना तुम प्रभु यानी मेरे, समझिएगा क्या, मेरे यानी हम नहीं हैं, तो हमारे बिना तुम प्रभु क्या है? तो यह किससे? भक्त से संबंधित है। किससे? भक्त। भक्त कहने का मतलब सेवक, सेवक कहने का मतलब दास, दास, समझ गया। तो ये भक्त से संबंधित है। किससे है? भक्त से संबंधित है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? रेनर मारिया रिल्के का काव्य शैली क्या है? तो ऑप्शन ए में परंपरागत, ऑप्शन बी में गीतात्मक, ऑप्शन सी में व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी में विवेचनात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, विवेचनात्मक। इनका ऑप्शन सही हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसे किसने कहा? तो ऐसी एक दही वाली मगम्मा नाम की चैप्टर है, जिसमें वो अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करती है। जब उसके बहू से लड़ाई होती है तो उस वक्त उनका बेटा आकर के बहू के पक्षपात करते हैं। तो ये बात बोलती क्या है मगम्मा जी कि घर वालों को रहते, यानी हमारे पति देव जी को रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसे कहती है। तो ऐसे कौन कहती है? मगम्मा कहती है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो रास्ते में अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं था। ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्याओं का वर्णन किया गया है? तो ढाते विश्वास इस चैप्टर में समझिए कि भगवान पे लोग विश्वास ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है। और एक बार विश्वास ढह जाए तो दूसरी बार करना चाहिए, दूसरी बार ढह जाए तो तीसरी बार करना चाहिए। लेकिन लगातार ही विश्वास ढहते जाए तो यही नाम पे ढहते विश्वास इस चैप्टर को रखा गया है। क्योंकि बारिश हो रहा था तो विश्वास था कि बारिश छूट जाएगी, बारिश लगातार हुआ। बांध टूटने वाला था तो विश्वास था कि बांध नहीं टूटेगा, टूट गया। बाढ़ रुकने वाला था, पानी कम नहीं होने वाली थी, लेकिन विश्वास था कि कम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए ये सारी समस्याओं को देखते हुए बाढ़ की समस्याओं में मुख्य रूप से ढहते विश्वास नाम दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? तो वे दलेई बांध का। किस बांध को? दलेई बांध को। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? यानी था नहीं था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू था। एगो का मंगू और दूसरी का कमू, वो 2 बहन थी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मंगू कब से पागल थी? तो वे जन्म से पागल थी। क्या, कब से थी? जन्म से पागल थी। पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती जो है स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। स्ट्रेचर यानी हॉस्पिटल में जिसे बेड कहते हैं, है ना, वह स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन जो है पपाती को बुखार था। क्या था? बुखार था।
11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रही, यह किसने कहा। तो यह उनका एक बेटा कैलाश था। सीता की 3 बेटा था जिसमें नाम एक का कैलाश था, और ये कैलाश ने बोला था कि ये अच्छा नहीं लगता कि महीने भर माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गए। तो अपना काला ओढ़ना देखकर वो रुआंसी हो गई। क्या हो गई? रुआंसी हो गई। ठीक है। 6 किन वर्णों के मेल से, यानी छ और क्ष जो होता है इसका ये पूछ रहे हैं कि किस वर्णों के मेल से बना है। तो ये आधा क और ये वाला स से मिल करके बना है। ठीक है। री का उच्चारण क्या है? री का उच्चारण जो है मूर्धा, री ऋषि बोलते हैं ना, यानी मूर्धा का उच्चारण कर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में कौन मूल स्वर है। मूल स्वर कहने का मतलब अ से लेकर के मतलब मानिए ना कि ए तक के, ये सारे के सारे मूल स्वर हैं। तो ई ये नहीं भाई, ये गलत है। ऑप्शन से चलें तो ऑप्शन ई सही होगा, ए, यानी ये मूल स्वर हो जाएंगे। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, आपने क्या खाया है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपने क्या खाया है, यानी ये किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाया, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा उदाहरण है। जब भी मैं, आप, हम, ये सारी चीज़ों का उच्चारण हो तो समझ लीजिएगा कि वे निजी वस्तुओं का, यानी निजता का बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। सर्वनाम का भेद कितने हैं, तो सर्वनाम का भेद क्या क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सब संज्ञा का भेद है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अवगत में अब जो है उपसर्ग है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, कुख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कु जोड़ ख्यात, कुख्यात। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उप जोड़ वाक्य, उपवाक्य। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म, को, करण, से, तो इसमें क्या कर्म को क्या हो रहा है, को, तो क्या हो जाएगा, कर्म सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है। मीरा की जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति। हाँ, तो ये करण से हो जाएंगे। किससे, करण से हो जाएंगे। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक पर कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण में और पर, अधिकरण में और पर जहाँ पे रहे तो समझ लीजिएगा कि अधिकरण कारक विभक्ति लग चुकी है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन वाक्य अकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है। तो अकर्मक क्रियाओं का उदाहरण क्या होता है, प्रेमा सोती है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, एक अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया यानी सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता शब्द में प्रत्यय औता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औता हो जाएगा, यानी समझोड़ औता, तो क्या हो जाएगा, समझौता। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय बाद में लगता है, आपको पता होगा, तो आनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनी हो जाएगा। देव जोड़ आनी, देवर जोड़ आनी हो जाएगा, तो देवरानी। चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। तो चढ़ाई में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चढ़ाई में आई। पढ़ाई, लिखाई, ये सारे शब्द में क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है। विवाह शब्द क्या है, तो विवाह क्या है, एक पुल्लिंग है। विवाह क्या है, पुल्लिंग है, बट शादी जो है स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है, बट इनका जो लिंग है चेंज हो जाएंगे, यानी इनका जो क्या बोलता है जेंडर है चेंज हो जाते हैं। लिखावट शब्द हैं, लिखावट शब्द क्या है,
तो लिखावट शब्द जो है स्त्रीलिंग है। बोलने में और सुनने में लगता है लिखावट पुल्लिंग है, बट क्या है, वे स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हमें देख करके चलना होता है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो महाशय का क्या हो जाएगा, महाश्या। महाश्ययी नहीं होगा, महाश्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाश्या हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, विशेषण का मुख्य कितने भेद है। तो विशेषण का आपको पता होगा कि मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो प्रविशेषण, विशेषण शब्द जो होता है किसी भी चीज़ की विशेषताओं को बताता है, बट जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, यानी गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, ये सारे के विशेषण का भेद हैं, बट प्रविशेषण जो है ये भेद नहीं है। विशेषण की तरह एक हेडिंग वाली बात हो जाती है। ठीक है, खेत क्या है, खेत जैसे देखिए हम शब्द पढ़ते हैं तो उसमें देशज और विदेशज आते हैं। तो हमारी देश की जो शब्द होती है जैसे कि खेत, चूल्हा, आंगन, चौखट, ये सारे देशज हो जाएंगे, बट विदेशज शब्द जो हो जाएंगे वो अलग, विदेशी, जैसे वो हो जाएगा क्या, ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी, ये सारे मतलब कि क्या हो जाएंगे, विदेशी वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में भी कुछ विदेशी वर्ड है। तो देशज, विदेशज और तद्भव, तत्सम, ये दोनों पूछे तो विदेशज और देशज, यदि ये दोनों से चलेंगे तो खेत क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ठीक है, और तत्सम और तद्भव से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, सी भी और बी भी, दोनों ऑप्शन सही है। आग शब्द क्या है, आग शब्द क्या है, तो आग भी एक तद्भव है। ठीक है, और यह देशज है, क्या है, आग भी एक तद्भव है। मोर क्या है, तो मोर क्या है, तद्भव है। मोर क्या है, तद्भव है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो पारियात, पारियात क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना किसकी संख्या का उदाहरण है, सेना किसकी संज्ञा का उदाहरण है, तो यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे देखिए चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, विद्यार्थियों का झुंड, खिलाड़ियों का टोली, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, एक समूह में होते हैं। किसी को देखते हैं कि हाँ खिलाड़ी अकेले होता है, नहीं। यदि क्रिकेट ही खेल रहा है तो उसमें 2 टीम बनती है, टीम ए और टीम बी। एक टीम में कुछ लोग होते हैं, बी टीम में कुछ लोग होते हैं, तो इसलिए वो समूह में रहते हैं। क्या रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, लोका, लोका किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लोका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या पूछ रहा है, तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद जो है 9 जोड़ इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 जोड़ इक क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन डी दिया गया है ये गलत है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, महोजस्वी, महोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो महोजस्वी शब्द का क्या हो जाएगा, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इतना लगन से, इतने अच्छे से क्लास करा रहा हूँ, इसके बदले में मैं आप सभी लोग को बोलता हूँ कि प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब कॉमन सी बातें हैं, मैं हर रोज़ बोल बोल कर परेशान हो गया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना जो है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूँ तो इसका कुछ आप भी फ़र्ज़ निभाइए। ठीक है, बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बताता है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुजोड़ अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुजोड़ अर्थ, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है। संधि कहने का मतलब क्या होता है, संधि
यानी दो वैसे शब्द होते हैं जो कि एक दूसरे को इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछा जाए रमेश का संधि विच्छेद, तो क्या होगा, रमा जोड़ ईश। अलग अलग पढ़ेंगे, उमेश का संधि विच्छेद तो उमा जोड़ ईश। ठीक है, जगदीश का संधि विच्छेद देखेंगे तो जगत जोड़ ईश। पवन का संधि विच्छेद देखेंगे तो पौ जोड़ अन। तो ये सारे अलग अलग रहते हैं, लेकिन इस तरह से मिल जाते हैं ना, जो आपको पता ही न लगेंगे कि कैसे मिले हैं। तो ये संधि का मतलब ही क्या होता है, मेल होता है, यानी जोड़ होता है। महा जोड़ औषध, पदों की संधि विच्छेद क्या होगा, महौषध। क्या होगा, महौषध। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, यथाशक्ति कौन समास है। यथाशक्ति है, यथाशक्ति जो है यह अव्ययी भाव समास होंगे। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होंगे। देवकन्या कौन सा समास है। देवकन्या जो है ये क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष। देवकन्या को यदि विग्रह किया जाए तो देव के लिए ये कन्या है। क्या है, देव के लिए कन्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, का के लिए जहाँ पे लगा हो तो ये क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएंगे, तो लौह पुरुष ये क्या है, उनका जो है कर्मधारय समास का उदाहरण बनते हैं वो। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय मतलब समझिए कि इसमें 1 2 5 10 8 7 अष्ट एक क्या है, ये गिनती है। क्या है, एक गिनती है। जहाँ भी गिनती की संख्या होती है वहाँ पे द्विगु समास होते हैं। क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग यदि समास से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन होंगे तो समास का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाया गया है समास। समास छोड़िए, हिंदी का हर मतलब समझिए ना, व्याकरण का हर टॉपिक पढ़ाया गया। तो आप सभी लोग बढ़िया से देखिए और कमेंट करिएगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो में, तब तक के बाय।